हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपका जो चैप्टर 5 है उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 जो है आपको उसको एक्सप्रेस करना है कैसे, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में। यानी कि 49 को आपको, हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि कैसे ऑड नंबर्स को हम फाइंड आउट करते हैं अगर हमें निकालना है सम उनका। तो 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे 49 को, आप देखिए। सबसे पहले ऑड नंबर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब आप काउंट करेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7 क्या होगा हमारा 13 ऑड नंबर। अब आप जब इन सभी जो ऑड नंबर्स मैंने लिखे हैं इनको ऐड करेंगे तो आपका सम क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, वो कैसे आपको मैं बताता हूँ। 7 आपके पास क्या हो गए, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है ऑड नंबर्स। और इसका आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 49। तो यही आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्सप्रेस करना है आपको 49 को एज दी सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 7 ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 11 एंड 13। ठीक है, 7 ऑड नंबर्स हो गए। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49 क्या आएगा, हमने एक्सप्रेस कर दिया, वो हमारा आंसर है। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसी क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का। आपको 121 को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 121 को आपको एक्सप्रेस करना है किससे, 11 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा आपका, 1, फिर सेकंड क्या होगा 3 5, देन 7 9 11 13 15, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप काउंट कर लीजिए कितने ऑड नंबर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आपके पास ऑड नंबर्स है और आपको 121 उसका सम आएगा। अगर आप इन सभी ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका क्या सम आएगा, 121 आएगा। ठीक है, तो 11 ऑड नंबर्स है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 11, और इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो कहने का ये मतलब है, हमने ये पिछले पार्ट में भी सॉल्व किया था और 7th क्वेश्चन में भी हमने इसको सॉल्व किया था। अगर आपको किसी भी ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है, उसका सम फाइंड आउट करना है या फिर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में ऑड नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द 11 ऑड नंबर्स। तो 11 आपने क्या लिखा, टोटल ऑड नंबर्स लिख लिया और उनका स्क्वायर किया तो क्या आया आपका 121 आ गया। तो वही ये इस टाइप का ये क्वेश्चन है। अब आपको मैं एक कहता हूँ 81 है, आपको ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना है। मैं आपको एक समझाने के लिए ये बता रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ये, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 81 है, 81 को आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे बताइए, आपको 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। ठीक है, तो 9 आपको ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे टोटल, 1 3 5 7 9 11 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 81 आएगा। ठीक है, और टोटल ये कितने ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपके ये ऑड नंबर्स है और 9 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 81 आता है। क्लियर, तो वैसे ही ये पार्ट है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है ये। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन दी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे और हम अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितने आपके नंबर्स जो है लाए करेंगे, हाउ मैनी नंबर्स लाए, कितने नंबर्स जो है आपके 12 का स्क्वायर और
13 के स्क्वायर के बीच में आएंगे। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसमें एक ट्रिक है। n जो है आपका क्या है? एक नंबर है। n क्या है? आपका एक नंबर है। और n में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो नंबर एडिशन के फॉर्म में, जैसे कि आपके पास 12 है तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही केस है। अगर मैं 12 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो 13 हो गया, यानी कि n क्या है मेरे पास? n क्या है मेरे पास? 12 है। n इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? 12 है। और आपको क्या करना है? इसमें 2n निकालना है। 2n क्या होगा आपके पास? 2 इंटू 12। क्लियर? तो जब आप 2 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 24 आएगा। तो 24 जो है आपके टोटल जो है नंबर्स लाए करेंगे 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है। n क्या है इसमें? 12। ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर है n, वो क्या हो गया? 12 है यहाँ पे इस केस में। और आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 12 को, तो आपका 24 आएगा। 24 क्या है? लाए करेंगे नंबर्स किसके? 12 के स्क्वायर के बीच में और 13 के स्क्वायर के बीच में। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। n, सबसे पहले तो n आपको याद रखना है। n कौन सा नंबर है? जो फर्स्ट नंबर है हमारा 12 जैसे कि। ठीक है, उसको हमको क्या करना है? ट्वाइस करना है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? वो 24 आएगा आंसर। यानी कि 24 जो हमारे नंबर्स है वो लाए कर रहे हैं किसके बीच में? 12 के स्क्वायर के बीच में और 13 के स्क्वायर के बीच में। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 9th क्वेश्चन का, जिसमें ये कह रहा है कि 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और अगर हम 26 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितने नंबर्स जो है लाए करेंगे? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि 25 का अगर हम स्क्वायर करें या 26 का हम स्क्वायर करें तो कितने नंबर्स के बीच में लाए करेंगे? तो n आपको पता है क्या है? 25 है। और 2n अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 25। 2 इंटू 25 कितना होता है? 50। तो 50 आपके जो टोटल नंबर्स हैं वो लाए करेंगे किसके बीच में? 25 के स्क्वायर के बीच में और 26 के स्क्वायर के बीच में। अब हम मूव ऑन करेंगे, लास्ट पार्ट है जो कि 9th क्वेश्चन का, और ये आपका जो 5.1 जो एक्सरसाइज है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। 99 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितने आपके नंबर्स जो है लाए करेंगे? तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 2n करेंगे, यानी कि 2n क्या है? 2 इंटू 99। ठीक है, तो 99 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आता है? 198। तो 198 आपका आंसर है। आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर मैंने गलत कर दिया हो तो। 9 2 सा कितना होता है? 18। 9 2 सा 18 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 198। तो 198 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। आपको नंबर्स लाए कितने कर रहे हैं स्क्वायर्स के बीच में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? जैसे दो नंबर्स हैं आपके पास 99 और 100। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स जो है लाए कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें तब, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपका पास फर्स्ट नंबर है, जैसे कि 99 आपके पास क्या है? फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका ट्वाइस कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है आपको इस नंबर को। 2 टाइम्स ऑफ n। n क्या है? आपका फर्स्ट नंबर। और अगर हम n को जो, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका? n, जिसको मैंने फर्स्ट नंबर को क्या माना? n, और इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? 100। यानी कि 99 प्लस 1 क्या हो गया? 100 हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं हम? फर्स्ट नंबर को ट्वाइस कर देते हैं और उतने ही नंबर्स आपके लाए करते हैं स्क्वायर्स के बीच में। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाने के लिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 48, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है? 49। 48 क्या है? आपका n है, ठीक है, और 49 क्या है? n प्लस 1। 49 क्या है? आपका n प्लस 1 है। n क्या है? आपका फर्स्ट नंबर क्या है? 48। और 48 को जब मैं 1 से ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। क्लियर? ये केस है आपके पास। और आपको क्या करना है? 48 के स्क्वायर में और 49 का जो स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर्स लाए कर रहे हैं। यही तो हमारा क्वेश्चन है। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन दी स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि अगर मैं स्क्वायर करूं इन दोनों नंबर्स का, 48 और 49 का, तो इनके बीच में कितने नंबर्स लाए करेंगे? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, जो ट्वाइस कर देंगे फर्स्ट नंबर का, यानी कि ट्वाइस ऑफ n। अगर मैं ट्वाइस ऑफ 48 करता हूं तो कितना आएगा? 48 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स?
8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 96। तो 96 जो नंबर्स है वो लाई करेंगे किसके बीच में, स्क्वायर्स के बीच में, 48 के स्क्वायर के बीच में और 49 के स्क्वायर के बीच में 96 नंबर्स जो हैं आपके लाई करेंगे। यही आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगी एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है एक्सरसाइज में या फिर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो चैप्टर है उसका मैंने इंट्रोडक्शन और उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बाय।